एलटी ग्रेड, यूपीटी, जीटी, पीजीटी तथा आरपीएससी की तैयारी करने वाले हमारे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबके सामने लेकर आ गया हूँ सोनेट का पूरा कॉन्सेप्ट और सोनेट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके जो फेमस एग्जाम्पल्स हैं। और यकीन मानिए, जैसा कि मैंने एलगरी, बैलड और ओड में बताया था, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। और कॉन्सेप्ट तो आप कभी इन चीज़ों को, जो टर्म्स मैं पढ़ा रहा हूँ, जो टर्म्स फॉर्म्स मूवमेंट मैं पढ़ाऊँगा, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। और ये कॉन्सेप्ट इसका आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आइए देखते हैं। अगर हम दोस्तों सोनेट की बात करते हैं तो आइए इस पे देखते हैं। द टर्म सोनेट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड। ये ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं कि ओरिजिन कहाँ है। तो सोनेट का जो ओरिजिन है सोनेट वर्ड का, वो इटालियन वर्ड से है। अगर हम इस शब्द की बात करें दोस्तों, इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, लिटिल साउंड आर सॉन्ग। ये चीज़ पूछी गई है और बार बार वेरियस एग्जाम में बहुत छोटी चीज़ें, हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बहुत आसान चीज़ें पूछ ली जाती हैं और हमसे गलत हो जाती हैं। तो जो ये शब्द है सोनेट, ये कहाँ से लिया गया है? इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है इंग्लिश में, और इसका मतलब है लिटिल साउंड और सॉन्ग। आगे देखते हैं दोस्तों। इट इज़ ए लिरिक पोएम ऑफ 14 लाइन्स हैविंग ए पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम। ये कैसी पोम है? लिरिक पोम है। लिरिक पोम मतलब लिरिक कुछ पर्सनल थॉट को व्यक्त करेगा, कोई इम्पर्सनल टाइप की पोम नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। लिरिक का मतलब हो गया कि बहुत ही व्यक्तिगत, एक तरह से सब्जेक्टिव पोम हो गई, ये गीत हो गया, 14 लाइनों का एक गीत हो गया। और इसकी एक पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम होती है, एक विशेष राइमिंग स्कीम होती है, जो हमें एग्जाम के लिए याद रखना पड़ता है। अब देखिए, सोनेट 3 तरह के प्रचलन में हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, साफ साफ हमने लिख दिया है, 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ सोनेट्स आर। 3 सोनेट्स के बेसिक फॉर्म कौन कौन से हैं? द पेट्रार्कन। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। द पेट्रार्कन सोनेट, ये 14वीं सेंचुरी के इटालियन पोएट थे पेट्रार्क, इन्हीं के नाम पर पेट्रार्कन सोनेट पड़ा। या पेट्रार्कन सोनेट को ही इटालियन सोनेट भी कहते हैं। कि आपसे इटालियन सोनेट की राइमिंग स्कीम पूछ दे, आप तो सोचें कि नहीं, हमने तो पेट्रार्कन की राइमिंग स्कीम तैयार कर रखी है, या मैं तो पेट्रार्कन सोनेट को ही इटालियन सोनेट कहते हैं। इसी को दोस्तों क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप। और यही थोड़ा बहुत परिवर्तन करके पेट्रार्कन सोनेट को मिल्टन ने भी अपनाया था, मिल्टॉनिक सोनेट भी इसे ही कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। पेट्रार्कन सोनेट, इटालियन सोनेट, क्लासिकल सोनेट, मिल्टॉनिक सोनेट एक ही चीज को कहा जाता है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब आइए देखते हैं कि पेट्रार्कन सोनेट होता क्या है। द पेट्रार्कन टाइप ऑफ सोनेट इज आफ्टर द नेम ऑफ पेट्रार्क। पहले ही बताया कि पेट्रार्क के नाम पे, जो कि एक पोएट थे, इनके नाम पे पड़ा, पेट्रार्क के नाम पे पेट्रार्कन सोनेट। हु रोड द पोम्स ऑफ 14 लाइन्स। इन्होंने 14 लाइन की कविता लिखना शुरू किया था टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर लाउरा डी नोबी। अपनी प्रेमिका लाउरा डी नोबी के लिए इन्होंने 14 लाइनों की कविता लिखी थी। और इन 14 लाइनों के गीत, 14 लाइन के जो गीत थे, जो लिरिक पोएम थी, उसी को पेट्रार्कन सोनेट कहा गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, किसके लिए लिखते थे? लाउरा डी नोबी के लिए लिखते थे, ये ध्यान में रखना है हमें। दिस टाइप ऑफ सोनेट हैव 2 पार्ट्स। इस तरह के सोनेट्स में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है दोस्तों, वो किसका होता है? पहला पार्ट ऑक्टेव होता है, जिसमें 8 लाइन होती है। पेट्रार्कन सोनेट या मिल्टॉनिक सोनेट या क्लासिकल सोनेट, इसमें कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट ऑक्टेव होगा, जिसमें 8 लाइन होगी। दूसरा पार्ट सस्टेट होगा, जिसमें 6 लाइनें होंगी। ओके, ध्यान में रहेगा इतना कि पेट्रार्कन सोनेट में 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को ऑक्टेव कहा जाता है, जिसमें 8 लाइनें होती हैं। दूसरे पार्ट को सस्टेट कहा जाता है, जिसमें 6 लाइनें होती हैं। द राइमिंग ऑफ ऑक्टेव इज। अब देखिए, ऑक्टेव की राइमिंग, जो पहला पार्ट है, पेट्रार्कन सोनेट या क्लासिकल सोनेट, मिल्टॉनिक सोनेट, इसका जो पहला पार्ट है, या इटालियन सोनेट आप इसे कह लीजिए, जो ऑक्टेव है, जिसमें 8 लाइन होती है, उसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ये यहां देखिए दोस्तों, उसकी राइमिंग स्कीम होगी A BBA। तो याद रखने के लिए मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता हूं, ऐसे याद रखिए, ABBA मतलब अब्बा का होल स्क्वायर।
ये याद रखिए। पेट्रार्कन, क्लासिकल, इटालियन, मिल्टॉनिक सोनेट के ऑक्टेव की जो राइमिंग स्कीम है अब्बा का होल स्क्वायर ए डबल बी ए। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरा पार्ट जो सस्टेट होता है उसकी राइमिंग स्कीम थोड़ा थोड़ा डिफर करती है, आप याद रखिए। या तो सी डी ई रहेगा, तो सी डी ई का होल स्क्वायर हम मान सकते हैं, सी डी ई का होल स्क्वायर, या कहीं कहीं ये सी डी सी डी सी डी भी मिल जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। मेन पहला जो ऑक्टेव वाला पार्ट है उसको याद रखिएगा, अब्बा का होल स्क्वायर ए डबल बी ए का होल स्क्वायर। खासकर आरपीएससी की नोटिफिकेशंस आ गई हैं, तो आरपीएससी वाले ध्यान दें, सोनेट पूछा ही पूछा जाएगा, कंफ्यूज ना हो। तो ये कॉम्बिनेशन होता है जो पेट्रार्कन सोनेट होता है उसकी दो पार्ट होते हैं, ऑक्टेव पहला पार्ट, दूसरा पार्ट सस्टेट। ऑक्टेव में 8 लाइनें, सस्टेट में 6 लाइनें। ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम अब्बा का होल स्क्वायर ए डबल बी ए, सस्टेट का सी डी ई, या कई बार परिवर्तन होकर सी डी सी डी भी हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। द ट्रांजिशन फ्रॉम ऑक्टेव टू सस्टेट यूजुअली कोइंसाइड्स विद द टर्न इटालियन वोल्टा इन द आर्ग्यूमेंट और मूड ऑफ द पोम। अब यहां पर देखिए, जब ट्रांजिशन हो रहा होता है, देखिए 8 लाइनें हो गई, फिर उसके बाद 6 लाइनें, तो 8 लाइनों की समाप्ति के बाद जो ट्रांजिशन होता है, जो टर्न होता है, जिसे इंग्लिश में टर्न कहते हैं, इटालियन में वोल्टा कहते हैं। ओके, तो 8वीं लाइन के बाद जो बाकी की 6 लाइनें आती हैं उनके बीच में क्या आता है, टर्न आता है, उसे वोल्टा कहते हैं। कहने का मतलब ये है, 8वीं लाइन के बाद जब 9वीं लाइन शुरू होती है तो वो दूसरे थॉट और दूसरे विचार को व्यक्त करती है, और 8वें और 6ठे लाइन के बीच में जो टर्न आता है, जो मोड़ आता है, उसे क्या बोलेंगे, वोल्टा बोलेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है वोल्टा क्या है, तो वोल्टा ऑक्टेव और सस्टेट के बीच में जो बदलाव आता है थॉट में, उसे कहते हैं वोल्टा। इन द आर्ग्यूमेंट आर मूड ऑफ द पोम। यहां से 8वीं लाइन समाप्त होने के बाद, पेट्रार्कन सोनेट की 8वीं लाइन समाप्त होने के बाद आर्ग्यूमेंट या मूड में जो परिवर्तन आता है गीत के, उसे वोल्टा कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। तो वोल्टा क्या है, आप ध्यान में रखिएगा। इन वेरिएंट फॉर्म यूज बाय इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन, हाउएवर टर्न इज डिलेड। अब देखिए, जो पेट्रार्कन सोनेट, क्लासिकल सोनेट या इटालियन सोनेट का यूज मिल्टन ने किया, जिसे मिल्टॉनिक सोनेट भी कहते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया, उसमें कई बार ये वोल्टा या टर्न थोड़ा लेट आता है, कई बार 10वीं लाइन में आता है, या ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कहीं आया ही नहीं, सीधे सीधे पूरा का पूरा दे दिए। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन, पहले ही मैंने बताया, अंग्रेजी साहित्य में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अपवाद होते हैं, लेकिन हमें अपवादों पर नहीं जाना है, हमें नियम याद रखना है। नियम ये है कि 8वीं और 6ठी लाइन के बीच में वोल्टा आता है, जिसे टर्न कहते हैं, बदलाव। कहने का मतलब ये बदलाव कैसा बदलाव है, गीत के आर्ग्यूमेंट या मूड में बदलाव है। ओके, जो ये 14 लाइनों की कविता है, 8 और 6 लाइनों में डिवाइड है। 8वीं लाइन के बाद कविता का जो मूड बदलता है, जो परिवर्तन आता है, जो टर्न आता है, उसे वोल्टा कहते हैं। कई बार जो मिल्टन ने सोनेट लिखे उनमें ये बदलाव 10th लाइन में आता है, कई बार 9वीं लाइन में तो आता ही आता है, कई बार 10वीं में, 11वीं में आया। ओके, पेट्रार्क's sonnets were first imitated in England in both their stanza form and their standard subject, the hopes and pains of an adoring male lover। इसको थोड़ा समझ लेना है। पेट्रार्क's sonnets were first imitated in England। इंग्लैंड में पहली बार जो पेट्रार्कन सोनेट है, अगर इतिहास थोड़ा सा यहाँ पर देख लें, इन पॉइंट्स पे मैंने वो जो पृष्ठभूमि अगर हम देखते हैं, तो जो पेट्रार्क सोनेट को इंग्लैंड में पहली बार किसने उसकी नकल की, इन बोथ देयर स्टैंजा फॉर्म एंड देयर स्टैंडर्ड। जो स्टैंजा फॉर्म था ऑक्टेव और सस्टेट में लिखा जाता था, और जो उसका स्टैंडर्ड था, इसको इमिटेट पहली बार किसने किया। देखिए, स्टैंजा फॉर्म और उसका जो स्टैंडर्ड था, जनरली जो पेट्रार्कन सोनेट कैसे लिखा जाता था, अगर हम उसकी बात करें, तो इसमें जो उम्मीद होती थी और जो पेन्स होते थे, जो दर्द होते थे एक मेल लवर के, वही इन सोनेट्स की विषय वस्तु होती थी। पेट्रार्कन सोनेट की विषय वस्तु क्या होती थी, अगर कोई आपसे पूछे, जो मेल लवर है उसका जो दर्द है, जो उम्मीद है, उस पर लिखे जाते थे। ये प्रेम की कविता एक्चुअली होती थी पेट्रार्कन सोनेट। ओके, तो इंग्लैंड में पहली बार किसे इसके ओरिजिनल फॉर्म में किसने इंट्रोड्यूस किया सोनेट, इंग्लैंड में कौन कौन लोग लाए,
तो अगर हम पेट्रार्कन सोनेट की बात करें तो कौन लाया? सर टॉमस व्याट लाए, ओके, अर्ली 16 सेंचुरी में। तो कहने का भाव ये है कि पेट्रार्कन सोनेट को सबसे पहले इंग्लैंड में कौन लेके आया? क्लासिकल सोनेट को या इटालियन सोनेट को, पेट्रार्कन सोनेट को, बेल्टोनिक सोनेट को इंग्लैंड में सबसे पहले लेके सर टॉमस व्याट आए। ये आपको ध्यान में रखना है पेट्रार्कन सोनेट के संदर्भ में। तो दोस्तों ये हो गया पेट्रार्कन सोनेट। आई होप आपके समझ में आया होगा। ऑक्टेव, सस्टेट, बीच में जो बदलाव आया, मूड में चेंज हुआ कविता के ऑक्टेव के बाद, उसे वोल्टा कहा गया। लेकर कौन आया इंग्लैंड में? इमिटेट किसने किया? सर टॉमस व्याट ने। विषय वस्तु क्या होती है? विषय वस्तु होती है एक जो मेल लवर है, जो पुरुष प्रेमी है, उसकी उम्मीद, उसका दर्द इन कविताओं में झलकता है। अब दूसरा इसका प्रकार, सोनेट का दूसरा प्रकार जो है द इंग्लिश सोनेट, या इसे ही चूंकि शेक्सपियर ने इसको बहुत यूज किया इसीलिए इसे शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है। तो दूसरा प्रकार, पहला पेट्रार्कन सोनेट, उसी को इटालियन सोनेट, उसी को क्लासिकल सोनेट, उसी को मिल्टॉनिक सोनेट कहते हैं, वो पहला प्रकार था या क्लासिकल प्रकार था। दूसरा प्रकार क्या है? इंग्लिश सोनेट है। इंग्लिश सोनेट की अगर हम बात करें, जिसे शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा देख लेना उचित होगा इसकी पृष्ठभूमि। द सोनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। कब इंट्रोड्यूस किया? पूरे के पूरे सोनेट के इतिहास की बात करें अगर इंग्लैंड में, तो पहले जो 16th सेंचुरी का पहला हाफ है, ओके, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। किसके द्वारा? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, सर टॉमस व्याट ने पेट्रार्कन सोनेट को लेके आए। और दूसरा कौन लेके आया? हेनरी हावर्ड। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है अर्ल ऑफ सरे को क्या कहा जाता है, तो हेनरी हावर्ड को ही अर्ल ऑफ सरे कहा जाता है। अर्ल ऑफ सरे का नाम क्या है? हेनरी हावर्ड। ये बेसिकली क्या थे? टॉमस व्याट और हेनरी हावर्ड, ये दो मतलब इंग्लिश पॉलिटिशियंस थे, ये राजनीतिज्ञ थे। ओके, आपको ये ध्यान में रखना। ये क्या थे? ये बेसिकली इंग्लिश पॉलिटिशियंस थे। कौन कौन? सर टॉमस व्याट और हेनरी हावर्ड, या जिन्हें अर्ल ऑफ सरे भी हम बोलते हैं। Who after their return from diplomatic mission in Italy wrote verses in the form of for pleasure। इन लोगों ने वर्सेज लिखना, इंग्लैंड में जब ये इटली से आए तो वहाँ पेट्रार्क के सोनेट से प्रभावित हुए और उन्होंने वर्सेज लिखना शुरू किया। ओके, इन देयर हैंड्स हाउएवर द फॉर्म अंडरवेंट चेंज। अब देखिए, सर टॉमस व्याट ने तो टोटल, जैसा कि पहले भी मैंने पेट्रार्कन सोनेट के अंत में आपको बताया था कि सर टॉमस व्याट ने तो पेट्रार्कन सोनेट को ही अपना लिया हूबहू, ये क्लासिकल सोनेट को ही या इटालियन सोनेट को ही हूबहू अपना लिया। लेकिन जो अर्ल ऑफ सरे थे, हेनरी हावर्ड थे, उनकी यहां बात करते हैं। सरे इन पर्टिकुलर adopted a rhyme scheme widely different from that of his Italian model। लेकिन जो अर्ल ऑफ सरे थे, जो हेनरी हावर्ड थे, उन्होंने डिफरेंट राइमिंग स्कीम अपनाई, उन्होंने डिफरेंट मॉडल अपनाया, उन्होंने थोड़ा फेर बदल कर दिया सोनेट में। ओके, किसने? हेनरी हावर्ड या अर्ल ऑफ सरे ने। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंग्लिश सोनेट के जनक कौन है या इंग्लिश सोनेट कौन लेके आया या शेक्सपियरियन सोनेट, तो अर्ल ऑफ सरे या हेनरी हावर्ड याद रखिएगा। अगर पेट्रार्कन सोनेट को इंग्लैंड में कौन लेके आया ये पूछा जाए तब टॉमस व्याट याद रखिएगा। अब देखिए हेनरी हावर्ड ने या अर्ल ऑफ सरे ने कैसे लिखा। ही रोट हिज सोनेट्स इन थ्री क्वार्टर्स। अभी मैंने पेट्रार्कन सोनेट में हम लोगों ने देखा था 2 पार्ट होते हैं, ऑक्टेव होता है, सस्टेट होता है, लेकिन यहाँ क्या है? इन्होंने 3 क्वार्टरेंस में लिखा इन अल्टरनेट राइम। 3 क्वार्टरेन मतलब 3 × 4 = 12 लाइन हो गई, फॉलोड बाय ए कंक्लूडिंग कपलेट, और बाद में 2 लाइन का एक कपलेट दे दिया। कपलेट जाहिर सी बात है 2 लाइन का ही होता है। तो जो हेनरी हावर्ड या अर्ल ऑफ सरे ने जो मॉडल अपनाया, इंग्लिश सोनेट जो इंट्रोड्यूस किया, उसमें उन्होंने क्या किया? 3 क्वार्टरेंस रखे, मतलब 4-4 लाइनों की 3 स्टैंजा रखे, और उसके बाद एक कपलेट रखा, मतलब इस तरह 14 लाइनें हुई। 3 क्वार्टरेन हुए, 3 × 4 12 हो गया, और बाद में कंक्लूडिंग कपलेट रख दिया। 12 + 2 14 लाइन, मतलब लाइंस वही रही, 14 लाइंस ही रही जैसा कि सोनेट में होती हैं, लेकिन इन्होंने राइमिंग स्कीम में बदलाव किया और इन्होंने ऑक्टेव की जगह क्वार्टरेन में लिखा। ओके, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अगर हम ऐसे बात करें, तीनों ने इनकी जैसे पहला हो जाएगा, पहला स्टैंजा 4 लाइन का, दूसरा 4 का, तीसरा 4 का और चौथा 2 का। ओके, ये इंग्लिश सोनेट की बात कर रहा हूं, पेट्रार्कन सोनेट की बात नहीं कर रहा हूं यहां।
अब राइमिंग स्कीम इसकी देख लेते हैं दोस्तों। राइमिंग स्कीम बहुत ध्यान से देखिएगा। जो हेनरी हावर्ड या अर्लाफ सरे जो मॉडल ले आए सोनेट का, उसकी राइमिंग स्कीम अलग थी। वहाँ तो मैंने अब्बा का होल स्क्वायर सी डी का होल स्क्वायर बता दिया था आपको। यहाँ पर क्या है राइमिंग स्कीम देखिए। राइमिंग स्कीम ये किसकी है? इंग्लिश सोनेट की है या शेक्सपियरियन सोनेट की है? ए बी सी डी ई एफ जी जी। इसको याद करने का तरीका आपको बताता हूँ, बिल्कुल आसान है। आप सीधे ए बी सी डी ई एफ जी लिख लीजिए। ए बी सी डी ई एफ, हमने जी लिख लिया, ठीक है। अब सभी को दो बार, अब जैसे देखिए, अब यहां पे ए बी है, ए बी, फिर उसके बाद सी डी ई एफ जी जी, ओके। ए बी सी, फिर उसके बाद ए बी के बाद सी डी ई एफ जी जी, ओके। ये शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट की राइमिंग स्कीम है। याद करिए, शुरू में सीधे ए बी सी डी ई एफ जी लिख दीजिए, ए बी का होल स्क्वायर बना दीजिए, सी डी का होल स्क्वायर बना दीजिए, ई एफ का होल स्क्वायर बना दीजिए, जी को अलग कर दीजिए। ये 4 लाइन हो गई, ये वाली 4 लाइन हो गई, ये 4 लाइन हो गई, और ये 2 लाइन का कपलेट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। A form so splendidly used by Shakespeare later that it is now called after him, not after Surrey, its real originator। इतना ज़्यादा शेक्सपियर के द्वारा यूज किया गया इंग्लिश सोनेट कि आज इंग्लिश सोनेट को हम शेक्सपियर के नाम से जानते हैं या शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जानते हैं, ना कि उसके ओरिजिनेटर, जो ओरिजिनेटर थे अर्लाफ सरे, उनके नाम से नहीं जाना जाता। ये शेक्सपियर ने इतना व्यापक यूज किया कि शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से इंग्लिश सोनेट को जाना जाता है। Since it is divided into 4 parts, it has no pause and turn of thought। क्योंकि 4 भागों में भी ये डिवाइड है, ओके, मतलब 3 क्वार्ट्रेन हो गए, एक कपलेट हो गया, तो इसमें कोई पॉज नहीं है, कोई वोल्टा इसमें नहीं आता जैसा कि पेट्रार्कन सोनेट में आता है, ओके। इट वर्क्स राइट ऑफ द फाइनल कपलेट वेयर द हाइएस्ट पीक ऑफ द पोएट थॉट्स इज रीच्ड। जो फाइनल कपलेट होता है उसमें जो पोएट की थॉट होती है उसका हाइएस्ट पॉइंट हमें मिलता है। जो थर्ड वेराइटी है उसे देखते हैं सोनेट की दोस्तों, द स्पेंसेरियन सोनेट। पहला हो गया पेट्रार्कन सोनेट, पहले भी मैंने आपको बताया, जिसे इटालियन, मिल्टॉनिक, क्लासिकल, कुछ भी नाम से बोल लीजिए। दूसरा हो गया इंग्लिश सोनेट, जिसे शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रार्कन सोनेट को इंग्लैंड में लेके आए टॉमस व्याट। इंग्लिश सोनेट को इंग्लैंड में कौन लेके आया? अर्लाफ सरे या हेनरी हावर्ड। स्पेंसेरियन सोनेट की आइए बात करते हैं। देयर वॉज ए नोटेबल वेरिएंट Spenserian sonnet in which Spenser linked quatrain to the next by a continuing rhyme। अब देखिए, ये समझने की कोशिश कीजिए, जो शेक्सपियरियन सोनेट था उसमें ए बी के बाद सीधे सी डी आता था, ए बी सी डी ई एफ, ओके, और जी जी, ये ऐसे आता था, ओके। इन सबको हम होल स्क्वायर कर देते थे, ऐसे होता था राइमिंग स्कीम। लेकिन स्पेंसेरियन सोनेट में थोड़ा अलग हुआ। स्पेंसेरियन सोनेट में इन्होंने जो लाइनें आपस में लिंक नहीं थी, जैसे ए बी हुआ, उसके बाद सी डी आया, उसके बाद ई एफ आया, जी जी आया, ये शेक्सपियरियन सोनेट में होता था। लेकिन स्पेंसर ने क्या किया? स्पेंसर ने ऐसे लिखा, ए बी का होल स्क्वायर, फिर यहां से बी उठा लिया ये, फिर बी सी का होल स्क्वायर, फिर यहां से सी उठा लिया। कहने का मतलब इंटरलिंक कर दिया, सी डी का होल स्क्वायर, ओके। और बाद में इन्होंने क्या किया? सी डी ए बी सी डी, फिर उसके बाद अंत में एक कपलेट लाए ई का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यहां पर ये बिल्कुल अलग होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी तक आते हैं। यहां पर ये क्या करते हैं? ए बी सी, यहां वाला बी उठा लेते हैं, इंटरलिंक करते हैं। मतलब ए बी तो राइम करेगा, लेकिन उसके बाद जो लाइन आएगी वो भी राइम करेगी। ए बी सी डी, फिर ई, ओके। यही फर्क है शेक्सपियरियन सोनेट और स्पेंसेरियन सोनेट में राइमिंग स्कीम का। उन्होंने जो क्वार्ट्रेन है उसे आपस में लिंक कर दिया। कहने का मतलब ये वाला बी यहाँ उठाया, ये वाला सी देखिए यहाँ उठाया, फिर उसके बाद एक अलग से कपलेट कर दिया ई। The Spenserian sonnet type of sonnet has 3 quatrains and a couplet rhyming AB, BC,
CDCDE, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए सोनेट के कुछ फेमस एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो पहली मेजर सोनेट साइकिल थी, अगर उसकी बात करें तो स्टोफेल एंड स्टेला थी, सर फिलिप सिडनी की, ये याद रखिएगा। स्टोफेल एंड स्टेला ये सोनेट साइकिल है, किसके द्वारा लिखी गई? सर फिलिप सिडनी द्वारा। शेक्सपियर रोट 154 sonnets. These sonnets were addressed either to डार्क लेडी, इनके सॉनेट्स या तो डार्क लेडी को एड्रेस्ड हैं, जिसे मैरी फिटॉन के नाम से पहचाना गया, या उनके दोस्त और संरक्षक WH के नाम से। ये दो के नाम से, या तो डार्क लेडी के नाम से संबोधित हैं, डार्क लेडी को संबोधित है, या WH को संबोधित है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ऐप के पेड वालों, या व्हाट्सएप पे मुझे बताइएगा, या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहाँ से कहाँ तक के सोनेट डेडिकेटेड हैं डार्क लेडी को, और कहाँ से कहाँ तक के सोनेट डेडिकेटेड है 154 में से WH को। डन रोट 19 sonnets on religious themes ग्रुप टुगेदर अंडर द टाइटल होली सोनेट्स। अब जॉन डन ने होली सोनेट्स नाम से लिखा सोनेट। ओके, टोटल कितने सोनेट्स हैं? 19 सोनेट हैं, ध्यान में रखिएगा। ये सब एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। मिल्टन डिड नॉट राइट सीक्वेंस एंड आल्सो डिड नॉट राइट अबाउट लव। ना तो इन्होंने किसी सीक्वेंस में लिखा, ना तो प्यार के बारे में लिखा। हिज फेमस सोनेट्स आर, उनके मिल्टन के जो फेमस सोनेट्स हैं हम सभी अवगत हैं उससे, जैसे व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल एंड ऑन द लेट मैसेकर इन पीडमोंट। ओके, ये इनके फेमस सोनेट्स हैं। हालांकि कम सोनेट लिखे मिल्टन ने, लेकिन मिल्टन कम सोनेट लिख के भी बहुत बड़ा नाम कमाया, क्योंकि इनके सोनेट बहुत एक क्लासिकल सोनेट हैं। वर्ड्सवर्थ रोट 2 सोनेट सीक्वेंस टाइटल। अब वर्ड्सवर्थ के TGT वाले ध्यान दें कि वर्ड्सवर्थ के दो जो सोनेट सीक्वेंस हैं, द रिवर डडन सोनेट एंड एक्सिलियस्टिकल सोनेट, ये ध्यान में रखिएगा। 500 से ज़्यादा सोनेट वर्ड्सवर्थ ने लिखे हैं, लेकिन उनका लेवल वो नहीं है। मिल्टन ने कुछ ही सोनेट लिख के इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। मिल्टन ने कितने सोनेट लिखे हैं बाय द वे आप मुझे बताइएगा कमेंट में। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखते होंगे तो उनमें भी मैंने चर्चा की है। कीट्स वेल नोन सोनेट्स आर। अब देखिए, अगर कीट्स की बात करें तो इनके वेल नोन सोनेट्स हैं ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स ह्यूमर एंड ब्राइट स्टार। इसके बाद अगर हम बात करें, शैले इज वेल नोन फॉर ओzymandias एंड इंग्लैंड। ओके, अगर शैले की बात करें तो स्पेंसर्स एमरिटी सीरीज इज एड्रेस टू ब्राइड। एमरिटी सीरीज है इनकी सोनेट की, जो कि ब्राइड को, दुल्हन को एड्रेस की गई है, संबोधित की गई है। एलिजाबेथ बारेट ब्राउनिंग रोट सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज। ये बहुत पूछा जाता है, इन्होंने क्या लिखा? सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज। किसने? एलिजाबेथ बारेट ब्राउनिंग ने। Vikram Seth's The Golden Gate 1986 is a modern experiment in sonnet form. This verse novel tells a story in 13 chapter and 590 sonnets. 13 चैप्टर हैं, 590 सोनेट हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके सोनेट्स में इन्होंने लिखा सोनेट्स को। तो दोस्तों, ये टोटल सोनेट जो लिटरेरी टर्म में सोनेट वर्ड आता है उसकी व्याख्या थी। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप यकीन रखिए। और इतने बेहतरीन ढंग से समझाने के लिए पहले तो टीचर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसीलिए आपसे कहता हूँ, कहीं भी मत भटकिए, सही जगह पे पढ़ाई कीजिए। यूट्यूब पर बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, लेकिन कहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, वो वही व्यक्ति बता सकता है जिसने कोई एग्ज़ाम ढंग से क्वालिफाई किया हो। तो LT ग्रेड में, TGT में टॉप करने का और अच्छी रैंक लाने का जो नतीजा है वो इसी सब वजह से था। हमने और वसुंधरा मैम ने जम के मेहनत की है। इसलिए वीडियोज़ को देखते रहिए। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अच्छाई का प्रचार होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे पहले ही आपसे बहुत ज़्यादा प्यार मिल चुका है, लेकिन उससे प्रचार होगा, प्रसार होगा, लोगों तक पहुँचेगा ये। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।